जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपके लिए 2025 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को नोट्स करिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने क्लास 10th का आपके नज़र में जितने स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी छात्र या छात्रा हो, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन से लेंस पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिए 2012 और 17 दोनों में पूछा प्रश्न है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बताएंगे दोस्तों मिट्टी को नहीं किया जाता है। किसका नहीं प्रयोग होता है? मिट्टी का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है, जब एक डायोप्टर जब क्षमता दिया हुआ है तो 100/P होता है शक्ति। तो 100 P के जगह 1 रखेंगे तो 100/1 हो जाएगा। तो 100/1 100 होता है। अब ये आपको कंप्लीट करना है कि लेंस कौन सा है, उत्तल है कि अवतल? तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल। तो प्लस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2016 और 2021 दोनों में पूछा हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बताएंगे 2 नियम है। कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए 12, 15, 15, 20, 21 सब में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के भी परावर्तन के कितने नियम है? 2 ही नियम है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो 2015 और 19, 21 तीनों में पूछा हुआ है। तो देखिए स्नेल के नियम के अनुसार होता है साइन आई बटे साइन आर होता है स्नेल के नियम के अनुसार। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एक उत्तल लेंस होता है, ये आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की क्या होगी? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम जब छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किया जाता है? 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम लोग बताएंगे जो डॉक्टर द्वारा जो दांत, नाक, गला ये सब जो दांत जांच किया जाता है वो हम लोग को किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए। आप लोग दोस्तों दम सफलता ही आपकी पहचान है, तो आप सफलता को निसफलता में नहीं बदलिए, आप मेहनत करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए दोस्तों। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी जिसमें देखिए अप लग जाएगा ना वो अवतल हो जाता है, और जिसको बोलेगा अभिसारी वो उत्तल हो जाता है। क्या बोलता है? अभी जिसमें भ तो उत्तल, जिसमें प तो अवतल। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर बताइए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। यह 2018 में पूछा प्रश्न है। तो हम लोग बताएंगे जो जरूरत है वो हमारा है दोनों, ए और बी दोनों, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो हम लोग बताएंगे गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ये 2018 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी नहीं है तो एफ बराबर होता है r/2, तो 32 r के जगह रखाएगा तो 32/2 16 होगा। अब दर्पण कौन है, उत्तल है क्या अवतल? तो उत्तल, तो प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए।
किस लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। 2019 और 21 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 19 और क्या 21 में। तो ये मात्रकहीन है। कौन सा है? मात्रकहीन है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग बताएंगे जो हमारा 19 और 2019 फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग दोनों में पूछा हुआ है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लेंस में जो फोकस होती है वो 2 होती है। क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इससे बड़ी डी से सूचित किया जाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कितना आप सही कितना गलत कर रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियो को क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो हम लोग बताएंगे जो होगा वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आभासी। समझे? इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखिए ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ए सूटेबल कर रहा है। तो 28 का ऑप्शन क्या, सॉरी 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? जिसमें हम अभी भी बोले कि जिसमें अप लगेगा वो अवतल हो जाएगा और जिसमें भ लगेगा वो उत्तल लेंस कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा।